Good morning, class 11th. Today I am going to start the first chapter of your book, that is a test set. देखिए, अभी तक जो मैंने आप लोग को बताया था वो बिल्कुल जनरल था कि थोड़ा कैलकुलेशन आप कैसे इम्प्रूव करें, थोड़ा टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ का प्रेजेंटेशन क्या होता है। तो जो चीज़ अभी तक मैंने डिस्कस करी थी, दे आर एक्चुअली नॉट रिलेटेड विद योर सिलेबस. Today I am going to start the syllabus of class 11th which will come in your examination. ठीक है, तो जैसे मैंने लॉग पढ़ाया था तो लॉग आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, बट इट विल बी यूज्ड इन मैनी फील्ड. फिजिक्स में भी लॉग यूज़ होगा, केमिस्ट्री में भी लॉग यूज़ होगा. तो लेकिन क्लास 11 के एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में लॉग नहीं आएगा. नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11, दैट इज़ ए सेट. और ये सेट जो है आपकी बुक का सबसे सिंपल और सबसे इजी चैप्टर है, तो इसलिए इस चैप्टर्स को थोड़ा हम लोग को जल्दी जल्दी कंप्लीट करना है. तो देखिए, सेट क्या है. सेट इज़ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए डेफिनिट ऑर्डर. सेट जो है इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, जिसको हम कहते हैं इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. देखिए, जैसे हम कहें कि सेट ऑफ 5 इंटीजर्स, तो 5 इंटीजर्स तो कुछ भी हो सकते हैं. कोई -5, -4, -3, -2, -1 कहेगा, कोई 11, 12, 13, 14, 15 कहेगा, कोई 1, 2, 3, 4, 5 कहेगा. तो जब तक हमारा कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगा, इट इज़ नॉट ए सेट. तो सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. जैसे हम कहें कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5. जैसे हम कहें कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स. तो फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हो जाएंगे 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13. स्टूडेंट, एक चीज ध्यान रखिएगा, 1 इज नॉट टेकन एज ए प्राइम नंबर. पहला प्राइम नंबर जो है वो 2 है, एंड 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. इसके अलावा सारे प्राइम नंबर्स ऑड हैं, सिर्फ 2 जो है वो इवन प्राइम नंबर है. तो देखिए, सेट जो है इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, और सेट को जो है हम लोग कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं. तो जैसे हम कहें कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, तो 2, 3, 5, 7 एंड 11, ये फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स हो गए. सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से. तो ए हमारा सेट है जिसके एलिमेंट 2, 3, 5, 7 और 11 है. तो देखिए, 2 जो है वो इस सेट में लाई कर रहा है, तो हम कहेंगे 2 बिलोंग्स टू दिस सेट ए. इसको हम लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू ए. ये साइन जो है वो बिलोंग्स का है. अब देखिए, 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है हमारा 13, लेकिन वो 13 इस सेट में नहीं लाई कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि 13 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए. देखिए, सेट थ्योरी में सारी चीजें हम लोग को नोटेशन से लिखनी है, मतलब इस स्टेटमेंट या सेंटेंस के फॉर्म में हमें कुछ नहीं लिखना है. तो ये हमारा सेट हो गया. तो अब जो सेट होंगे उनको हम कैपिटल A, B, C, D से रिप्रेजेंट करेंगे, और कैपिटल सेट के जो एलिमेंट्स होंगे वो कर्ली ब्रैकेट में होंगे, या कभी कभी हम स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इन जनरली हम लोग सेट के एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में ही रिप्रेजेंट करेंगे. और सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं. तो अब जैसे हम एक सेट बी लें, तो ये क्या, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 अप टू 10, तो हम ये क्या कहेंगे कि B इज ए सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर. B जो है पहले 10 नेचुरल नंबर का सेट हो जाएगा. देखिए, सेट थ्योरी में
हम लोग जब नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो नंबर सिस्टम में जितने भी हमारे नंबर्स हैं उनको हम सेट से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, z सेट ऑफ इंटीजर्स, r सेट ऑफ रियल नंबर, z प्लस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, r प्लस सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर्स। तो ये सब हमारे सेट हैं और इनमें जो सबसे बड़ा हमारा सेट है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। तो अब ये हो गया कि सेट एंड हाउ सेट इज रिप्रेजेंटेड। ठीक, इसके बाद सेट को रिप्रेजेंट करने के रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट जो है वो दो फॉर्म में है। पहला है हमारा टेबुलर फॉर्म एंड सेकंड है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म में जो है, अब जैसे मैंने ये सेट ए लिया जिसके एलिमेंट 2, 3, 5, 7, 11 थे, तो ये क्या हो जाएगा, ये टेबुलर फॉर्म हो जाएगा। अब जैसे हम कहें कि सेट ऑफ वॉवेल्स, तो सेट ऑफ वॉवेल्स को अगर हम V से रिप्रेजेंट कर दें तो A, E, I, O, U, तो ये हमारा हो गया सेट ऑफ वॉवेल्स और ये प्रेजेंटेशन कहलाएगा हमारा टेबुलर फॉर्म। इसको हम टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म भी बोलते हैं। लेकिन अगर इसी को हम इस तरीके से लिखें, V is a collection of X such that X is a vowel. V is a collection of X such that X is a vowel of English alphabet. तो ये रिप्रेजेंटेशन हमारा कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। दिस इज ए सेट बिल्डर फॉर्म। तो किसी भी सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म से या सेट बिल्डर फॉर्म से। किसी तरीके इनमें से कोई भी जो है हम मेथड यूज कर सकते हैं टू रिप्रेजेंट द सेट। अब देखिए ये सेट हमारा ए है जिसके एलिमेंट है 2, 3, 5, 7, 11। तो ये हमारा जो प्रेजेंटेशन है ये टेबुलर फॉर्म में है। इसको हम अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे A is a collection of X such that X is prime number less than or equal to 11। X जो है वो प्राइम नंबर है जो लेस देन और इक्वल टू 11 है। तो ये पहला रिप्रेजेंटेशन हमारा हो जाएगा टेबुलर फॉर्म और सेकंड हो जाएगा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो देखिए अभी जो पहली एक्सरसाइज है वो आपकी वो इसी पे बेस्ड है कि सेट का प्रेजेंटेशन कोई एलिमेंट सेट को बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है, गिवन सेट को टेबुलर फॉर्म में लिखना, गिवन सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना। तो ये जो एक्सरसाइज 1.1 है ये आपको करनी होगी। इसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ द सेट। सेट हमारे जो है वो कितने टाइप के होते हैं। टाइप्स ऑफ द सेट में पहला हमारा है एम्प्टी सेट। देखिए एम्प्टी सेट वो सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो अब जैसे हम कहें कि A is a set of month, A जो है ऐसे मंथ का कलेक्शन है जिसमें नंबर ऑफ द डेज जो है वो 35 है। ऐसे मंथ का कलेक्शन जिसमें नंबर ऑफ द डेज जो है वो 35 हो, तो ऐसा कोई भी मंथ नहीं पॉसिबल है जिसमें 35 डेज हो। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट या नल सेट हो जाएगा। तो देखिए एम्प्टी सेट को हम लोग फाई या कर्ली ब्रैकेट विदाउट एनी एलिमेंट इससे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लें, सपोज ए इज ए एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स इज ए रियल नंबर।
x जो है, a जो है, ऐसी वैल्यूज का कलेक्शन है विच आर रियल एंड विच सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 को सॉल्व करके x की कभी भी रियल वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर विल बी 1 माइनस 1 और माइनस 1 का अंडर रूट जो है वो रियल नंबर नहीं होता है। इसलिए ये सेट भी हमारा एम्प्टी सेट या नल सेट हो जाएगा, जिसको हम फाई या कर्ली ब्रैकेट विदाउट एनी एलिमेंट रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर फाई बना दिया तो फिर इट इज नॉट एम्प्टी सेट, ये वो सेट हो जाएगा जिसमें एक एलिमेंट है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट, अगर किसी सेट में सिर्फ एक एलिमेंट होता है तो उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। अगर नंबर ऑफ द एलिमेंट इन ए सेट ए फाइनाइट देन इट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। If the number of the element in set infinite, then set is called a infinite set. जैसे हम कहें set of vowels, तो set of vowels क्या हो गया? Finite set हो गया। फिर हम कहें कि set of alphabets of English letters, ये इंग्लिश जो लेटर्स हैं इनका कलेक्शन, तो A B C D up to X Y Z, ये हमारा सेट क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट हो जाएगा। नंबर सिस्टम में जितने भी हम सेट पढ़ते हैं सब इनफाइनाइट सेट हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट, सेट ऑफ इंटीजर इनफाइनाइट सेट, सेट ऑफ रैशनल नंबर इनफाइनाइट सेट, सेट ऑफ रियल नंबर इनफाइनाइट सेट, सेट ऑफ प्राइम नंबर इट इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट। तो जिस सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ द एलिमेंट होंगे वो फाइनाइट सेट हो गया, जिस सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ द एलिमेंट होंगे वो इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट है इक्वल सेट्स। देखिए इक्वल सेट्स वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ द एलिमेंट एंड एलिमेंट बोथ आर सेम। अगर नंबर ऑफ द एलिमेंट और एलिमेंट दोनों सेम है तो उस सेट को हम कहेंगे इक्वल सेट। जैसे हम ये कहें सेट A जो है 1 2 3 4 एंड B इज ए सेट 4 2 3 1। A और B जो है दे आर द टू सेट्स। तो देखिए इक्वल सेट की पहली डिफिनीशन यही है कि टू सेट्स A एंड B आर सेट टू बी इक्वल if they have exactly the same element and we can write them as set A equal to B. Otherwise the sets are said to be unequal and we write A is not equal to B. अब यहाँ पे सेट A में एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 और सेट B के जो एलिमेंट है वो 4 2 3 1। तो देखिए जो एलिमेंट सेट A में है वही एलिमेंट सेट B में है। हम इससे ये मतलब नहीं है कि कौन सा एलिमेंट पहले आ रहा है कौन सा एलिमेंट बाद में आ रहा है, वी डोंट कंसीडर इट। तो अब ये सेट A में जो एलिमेंट है वही सेट B में एलिमेंट है, तो हम ये कहेंगे कि सेट A इक्वल टू सेट B। यानी जब सेट A और सेट B के एलिमेंट सेम होंगे तो दे आर कॉल्ड इक्वल सेट। अब जैसे हम एक लें सेट C जिसके एलिमेंट है 1 2 2 4। तो देखिए जब भी हम सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे तो हम जनरली किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। अगर 2 जो है वो 2 टाइम्स लिखा गया है तो काउंट वो 1 ही टाइम्स होगा। तो देखिए अब यहाँ पे जैसे सेट A और C अगर हम लें तो देखिए सेट A और C में भी, इसमें भी मैंने 4 एलिमेंट लिखे, इसमें भी 4 एलिमेंट लिखे, लेकिन 3 जो है वो A में है लेकिन C में नहीं है। तो हम ये क्या कहेंगे कि सेट A इज नॉट इक्वल टू सेट C। तो स्टूडेंट ये टाइप्स ऑफ द सेट जो है, अब आपकी जो सेकंड एक्सरसाइज है वो टाइप्स ऑफ द सेट पे बेस्ड है। तो टाइप्स ऑफ द सेट क्या हो गया? एम्प्टी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट। तो सेकंड एक्सरसाइज जो है वो इक्वल सेट पे ही बेस्ड है और स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज है वो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है,
तो आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 ये 2 एक्सरसाइजेज जो हैं करनी है। इसके बाद नेक्स्ट टर्न से जो बेसिक ऑपरेशन सेट में वो मैं स्टार्ट करूँगा। आप लोग एक रजिस्टर बना के उस पर क्वेश्चंस करना शुरू करिए, और जब मैं लाइव क्लास लूँगा, मोस्ट प्रॉब्ली वेडनेसडे या थर्सडे को मैं लाइव क्लास लूँगा, तो अगर कोई प्रॉब्लम आपकी होती है तो वो लाइव क्लास में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चन लगाइए प्लस एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चन लगाइए। अभी जब आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद मैं इस चैप्टर के एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस लगवाऊंगा।